कैंसर जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। तो क्या रीज़न है इसका और क्या कुछ दर्शकों से भी कहना चाहेंगे? तो अगर 4 साल का रेशियो अगर हम उठा कर देखते हैं 5 साल का अप टू 19 कोविड-19 के बाद बिल्कुल और 26 चल रहा है इस समय। इसमें आप लोगों को कितनी फैसिलिटी मिल पा रही हैं जिससे कि आप लोग इलाज कर पा रहे हैं, फैकल्टी जा रही हैं इलाज करने में? दूसरा सवाल ये है, महिला पुरुषों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में रेशियो निकल कर आ रहा है कि कैंसर किस प्रति किसको हो रहा है ज़्यादा? और कोई क्वेश्चन आपको लगता हो जो मुझे बताना चाहिए, आपको बोलना चाहिए दर्शकों को? नमस्कार, मैं विनोद जूनियर, सी हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हेल्थ से रिलेटिव, जो सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरे विश्व की। समस्या ये है कि हेल्थ के प्रति लोग इतने जागरूक नहीं हैं, जबकि जो कमाई होता है, जो कमाई करते हैं वो पूरा हेल्थ में जाकर के लोग दे भी आते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राशि अग्रवाल जी मौजूद हैं, आप मुझसे रूबरू कराएंगे। सीनियर डायरेक्टर एंड क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका सी न्यूज़ में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें बुलाया यहाँ पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आज, चूँकि आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का आप चिकित्सक हैं और आप वैशाली जैसे एक नामचीन हॉस्पिटल में भी हैं आप लोग जो है जी। तो कैंसर जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। तो क्या रीज़न है इसका और क्या कुछ दर्शकों से भी कहना चाहेंगे? जी, तो इसके ना कई रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग जागरूक भी हुए हैं, है ना। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और आप लोग भी, जैसे कि इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग अवेयर हो रहे हैं। अवेयर होते हैं तो जब कुछ परेशानी होती है जाते भी हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी बढ़ रही है। और चीज़ क्या है कि डायग्नोस्टिक के साथ में ट्रीटमेंट भी अब लोगों को ये विश्वास हुआ है कि हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी कह सकते हैं कि डायग्नोसिस ज़्यादा हो रही है और साथ में इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। ये भी एक बात है कि इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। वो इंसिडेंस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अब लोगों की उम्र भी बढ़ रही है। पहले जैसे हमारी एवरेज जो इंडिया की लाइफ थी वो 54 थी, अब धीरे धीरे 64 हुई है। तो 10 ईयर्स जो हम लोग हैं वो ज़्यादा जी रहे हैं। तो ज़्यादा जीने की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो 3 कारण हो गए, इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, हम लोग ज़्यादा जी भी रहे हैं, डायग्नोसिस भी अच्छी हो रही है। और इंसिडेंस की अगर हम बात करें वो क्यों बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफ़ी मतलब चेंज तो आया है। पहले हम लोग इतनी एक्सरसाइज करते थे और स्मोकिंग और अल्कोहल अगर आप देखेंगे तो जो हमारी गवर्नमेंट का डाटा है उसके हिसाब से वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो जो कारण है वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कुल मिला के सारी चीज़ों की वजह से ही हमारे देश में ये कैंसर जो है वो बढ़ रहा है। नहीं, एक तो देखिए लाइफ स्टाइल की बात तो हम लोग अक्सर करते रहते जी। हैं। सभी लोग लाइफ स्टाइल की जी बात जी करते हैं कि लाइफ स्टाइल। जी लेकिन उस लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए शायद बहुत अच्छी पहल नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो उसके लिए चिकित्सक की तरफ से अगर देखें और बाकी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से अगर देखें तो क्या कुछ प्रयास अभी तक हुए हैं जो आपके नॉलेज में आ रहे हों कि हाँ नहीं ये ठीक है और कम लोग बीमार पड़े? वो हो रहे हैं। जैसे अब ना खेलना अब बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहले जैसे हम लोग थे ना कि सिर्फ पढ़ो, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है खेलना, एक्सरसाइज। मतलब अब जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, अगर हम अब बड़े अपने सिटीज़ जैसे कि वहाँ की बात करें, अपने दिल्ली की बात करते हैं, तो लोगों को पता है कि हमें अपना जो टाइम है कुछ टाइम अपनी एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए। तो इस तरह से हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि खेलों को प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, ये क्रॉनिक डिजीज़ में आता है। कैंसर जो है ये क्रॉनिक डिजीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, ये सारे क्रॉनिक डिजीज़ में आते हैं, जिसकी लिए वो लोग जो भी है मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, अपनी गाइडलाइंस निकाल रहे हैं कि हमें रेगुलर चेकअप्स जो है वो कराते रहना चाहिए। कार्डियक चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए। और जो ऑन्कोलॉजी कैंसर का चेकअप्स है, जैसे इसी उसमें देखा जाए, इसी लाइन में हमारी वैक्सीन आई है, HPV वैक्सीन, तो वो भी इसी ट्रीटमेंट के लिए, इसी पर्पज़ से आई है कि हम लाइफ स्टाइल चेंज इसी तरह से करें कि हम अपने खाने पीने का, मतलब ये तो हम कहेंगे खाने के प्रति कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन फिर भी बड़े सिटीज़ में तो लोग जागरूक हो रहे हैं और छोटे सिटीज़ में वो खाते ही अच्छी तरह से हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारा इसमें करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत सारा करने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस ज़्यादा हो गया लोगों को?
हाँ हो ही स्ट्रेस गया बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी भी चीज़ में देख लीजिए या तो जल्दी पाने की चाह है, या तो ये कह लीजिए ना जो हमें अवेयरनेस बढ़ी है ना मोबाइल से, वो हमें स्ट्रेस भी देती है। हमें हर चीज़ जल्दी मालूम पड़ रही है ना कि उसके घर में ये है, हमारे घर में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो हर चीज़ का अच्छा बुरा होता है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। जी नहीं, अब थोड़ा सा कैंसर तरफ आते हैं जी बिल्कुल। लौट कर। मैक्स वैशाली, बहुत सारे हॉस्पिटल हिंदुस्तान में अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। जी फॉरेन में जो टेक्नोलॉजी थी हमारी इंडिया में भी आ गई बिल्कुल। है। और आफ्टर कोविड अगर देखते हैं तो काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है। बिल्कुल। जो हम लोग नहीं बनाते, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे मास्क हो, या अदर्स सिस्टम मशीनरी हो, जी या दवाइयाँ हो, हमने ईजाद किया है बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें। तो अगर 4 साल का रेशियो अगर हम उठा कर देखते हैं, 5 साल का अप टू 19, कोविड-19 के बाद, बिल्कुल। और 26 चल रहा है इस जी समय, इसमें आप लोगों को कितनी फैसिलिटी मिल पा रही हैं जिससे कि आप लोग इलाज कर पा रहे हैं? जी, तो देखिए इलाज में दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है डायग्नोसिस भी, है ना, इलाज सब करेंगे जब डायग्नोसिस भी हो पाएगी। तो डायग्नोसिस की फैसिलिटी जो है वो बढ़ गई है। जैसे हम लोग अगर हम जो सबसे कॉमन कैंसर है लेडीज़ में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर, तो मैमोग्राफी की अगर आप फैसिलिटी देखेंगे तो पहले बहुत ही कम चुनिंदा जगहों पे हुआ करता था, अब मैमोग्राफी अवेलेबल है। ठीक, इसी तरह से हम अगर लिक्विड बेस्ड हिस्टोलॉजी जो हम कहते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, उसकी फैसिलिटी भी अब मतलब है तो अवेलेबल तो हो ही रही है, साथ में अब ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी हो रही है। तो इसको सस्ती होने की वजह से, रीचेबल होने की वजह से ये दोनों डायग्नोसिस हम जल्दी कर पा रहे हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो जो कॉमन कैंसर्स हैं उसके लिए जो एग्जामिनेशन है, ओरल कैविटी एग्जामिनेशन की बात करिए या फिर सीरम PSA प्रोस्टेट कैंसर की बात करिए, तो ये चीज़ें अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है और सस्ते भी ज़्यादा हो गए हैं, तो लोग करा रहे हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जैसे रोबोटिक है, रोबोट के सिस्टम की बात करें, हम सर्जरी में करते हैं, तो ये पहले कुछ ही जगह हुआ करता था। नाउ इट इज़ अवेलेबल, अब हर जगह धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है। और अवेलेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। और इसी तरह से हम अगर अच्छे सेंटर्स की बात करें, भी कर सकते हैं, कंपटीशन मान सकते हैं इसको। बिल्कुल कंपटीशन अब देखिए कंपटीशन हमारे जितनी हमारी कंपटीशन तो कोई बात नहीं है, अगर हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप ग्रो कैसे करेंगे? तभी तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन ने ही जो रेट कम कर दे, मुझे लग रहा है। बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन भी कर लीजिए। अब ये मशीन आपने कहा ना इंडिया में, जैसे हमारी रेडिएशन की मशीन अभी भी इंडिया में नहीं बनती है, एक ही बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी बनेगी, जैसे ही वो मशीन बनेगी वैसे ही इंडिया के रेट कम हो जाएंगे। तो ये कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़रूरी हैं, मुझे तो लगता है, नहीं तो अदरवाइज बिना कंपटीशन के तो मतलब सही नहीं है। तो मतलब वो जस्टिफाई नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति कोई अगर सोचे कि मैं जस्टिफाई कर लूंगा किसी को, तो वो तो अपने में राजा है। बिल्कुल, जब तक उसको दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा कि बताएगा, तब तक उसको शायद ये नहीं लगेगा कि अब मैं दूसरे से मुझे अच्छा करना है। अभी चुनाव का मौसम, आप समझ सकते हैं, हम लोग यही तो कहते हैं कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा देश का? तो वही हर जगह यही हाल है, देश का होगा। दूसरा ये है कि उनको लगा कि नहीं, अब हमें भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि मौका नहीं मिला 15 साल से। आप सोचिए डॉक्टर्स भी तो सीखते हैं, हमें भी लगता है कि डे बाय डे यस वी लर्न कि अब अगर सब जगह ये चीज़ें हैं तो हमें फिर US से कंपेयर करना पड़ता है ना। वी लर्न फ्रॉम अदर सेंटर्स ऑल्सो कि इंटरनेशनली ये हो रहा है, तो हमें बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। और मेडिसिन भी अब इस समय, मतलब अगर कैंसर की बात करें तो मॉलिकुलर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी सिर्फ कैंसर की डायग्नोसिस से काम नहीं चलता, ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद टाइप ऑफ कैंसर्स क्या है, उसके लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, वो आप सोचिए, मैंने ब्रेन ट्यूमर में कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी होगा, लेकिन अब हम लोग इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। उसके बाद कौन सा म्यूटेशन पॉजिटिव है, उसके हिसाब से रेडिएशन क्या होना है, उसके हिसाब से जो इम्यूनोथेरेपी की ड्रग है या वो कौन सी चलनी है, वो बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें चेंजेस आ गए हैं। कैंसर में अब तो आप लोगों के यहाँ रेडिएशन है, जैसे कीमोथेरेपी है, बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं हो गई हैं सब जगह जगह। मतलब 100 मीटर्स 2 मीटर्स के मतलब हॉस्पिटल का देखते तो लगभग सबके पास है। नहीं सर, अब इस तरह समझिए, जैसे कि पहले हम लोग कहते थे ना कि स्टेज 4 लाइफ है, तो बची कितनी है, सेवा करो। अब ये चीज़ हट गई है। स्टेज 4 में क्या टाइप है, उसमें मॉलिकुलर सब टाइप्स क्या है, तो ज़रूरी नहीं कि मतलब 2-3 महीने बचे हों, साल, कई साल हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या लाइफ आप लोगों ने अभी चेंज किया है? हाँ, फर्स्ट स्टेज में भी देखिए कहने वाली बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेज को भी हम लोगों ने महीनों देखा है,
लेकिन पहले समझ में नहीं आता था कि भाई स्टेज 1 है तो कि पेशेंट की लाइफ कितना कम क्यों हुई, सर्वाइवल। अगर वैसे देखा जाए तो मतलब मोटा मोटा तो ये है कि स्टेज 1 का पेशेंट 98% सर्वाइव करता है, स्टेज 2 का 80% सर्वाइव करता है, स्टेज 3 का 40 to 50% सर्वाइवल है, और स्टेज 4 की बात करें तो 0 to 5% है। ये तो मोटा मोटा हो गया। लेकिन अगर जो आप कह रहे थे ना अभी, क्या आपका जो इतना सारा इंडिया में रिसर्च हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि अब हम समझ पाते हैं कि स्टेज 1 अगर 98% है सर्वाइव, 2% क्यों नहीं सर्वाइव करा। 100% मतलब हाँ, हम लोग 100% समझ रहे हैं ये सब चीज़ें, बिल्कुल, 100%। क्योंकि अब जीन म्यूटेशंस एनालिसिस वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो उसकी वजह से। तो आज भी क्या डिफ़िकल्टी जाती है कैंसर में आप लोगों को? जैसे अभी ये बताइए, 2 क्वेश्चन है इसमें। जी, जी, एक बिल्कुल। तो ये है कि क्या डिफ़िकल्टी जा रही हैं इलाज करने में। दूसरा सवाल ये है, महिला पुरुषों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस में रेशियो निकल कर आ रहा है कि कैंसर किस प्रति किसको हो रहा है ज़्यादा? किस में ज़्यादा हो रहा है? तो देखिए, अगर हम देखते हैं डिफ़िकल्टी किस में आ रही है, हम लोगों को क्या हो रहा है कि देखिए हमारी बॉडी में ना सेल्स बहुत ज़्यादा है। अभी हमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है कि भाई जो हमारे कोई भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल लीजिए, अभी हमें उसमें 4 ही तरह का पता है, अभी ये और तरह की हैं, तो उसमें रिसर्च ये चलती रहेगी। क्योंकि जैसे हमारे चेहरे नहीं मिलते ना, हम कितने सारे हैं, है ना, पॉपुलेशन किसी ये तो की। मास वर्ल्ड का, ये तो गॉड का मास एक तरह हाँ, से। तो इसमें भी गॉड का ही कर आएगा, देता है। इसमें भी, क्योंकि सेल्स भी तो गॉड से ही आई है ना, भगवान। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा, जो जितना ये है उसी हिसाब से रिसर्च चलती ही रहेगी। रिसर्च का कोई एंड नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च क्या है। इसमें भी रिसर्च कर रहे हैं? मास कैसे बन रहा है, कितने लोगों का 707 मतलब 7 अरब लोगों का ऐसे कैसे बन गया, अलग डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल, इस पे आप ये समझिए, जीन, अभी आप NGS टेस्ट हम लोग कराते हैं, जीन एनालिसिस कराते हैं, वो इसीलिए है। और रही बात जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि महिलाओं और पुरुषों किसमें मतलब कंपेयर में किसको ज़्यादा आ रहा है कैंसर? डेफिनेटली मतलब पुरुषों में ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हल्का सा ज़्यादा है। पुरुषों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर। रीजन क्या हो सकता है उसका? पुरुषों में तो मतलब पान, नहीं, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, हम लोग क्या तो तंबाकू ज़्यादा खाते हैं ना। हाँ। वो जर्दा पुड़िया जैसे बोलते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ तो वो स्मोकिंग से ज़्यादा तो ये कॉमन है। और वो हर जगह है, आप चाहे वो आगरा की बात कर लीजिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की, हर जगह ये खाना वो है। तो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट अभी कम नहीं हो रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा अल्कोहल रिलेटेड हो गया। फीमेल्स में अगर ये नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, HPV वायरस से रिलेटेड सर्विक्स कैंसर है, वो कॉमन है। तो इस तरह से हाउ कैन स्टॉप ब्रेस्ट कैंसर? क्या पॉसिबिलिटी, क्या बेसिक आया इसके लिए अभी? मुझे लगता है 4 तरीका आपने बताया, तो अगर हम बेसिक के अगर लेवल बात करते हैं, कैसे इसको स्टॉप? ब्रेस्ट कैंसर का जैसे कि अब देखिए बहुत डिफरेंस है। सर्विक्स कैंसर जो होता है एक वायरस से होता है ना। ब्रेस्ट कैंसर का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। हम लोग बस सब चीज़ें मतलब एज्यूम करते हैं, रिस्क फैक्टर्स जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं, कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराइए तो ये एक रिस्क फैक्टर है। हाँ। अर्ली मिनार्की मतलब मेंसेस जल्दी शुरू हो गए, ये रिस्क फैक्टर है। ठीक, बच्चे कम हैं या नहीं है, ये रिस्क फैक्टर है। या फिर अभी थोड़ा बहुत जो हमें मालूम पड़ा है कि फैमिली हिस्ट्री है ना, म्यूटेशंस BRCA1 BRCA2, तो ये एक कारण हो सकता है। अभी भी एग्जैक्टली कॉज नहीं पता है ब्रेस्ट कैंसर को होने का, इसलिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो हम लगा सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो ये अर्ली डिटेक्शन, वो हम ब्रेस्ट कैंसर में कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, खुद महिला अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करे, और दूसरी चीज़ होती है 40 के बाद मैमोग्राफी जो है वो कराई जाए। तो अभी ये है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस कर लें ब्रेस्ट कैंसर में, ये हमारा जोर रहता है। क्या लेट मैरिज होना भी कोई कॉज? हाँ, लेट मैरिज भी मतलब एक ये फैक्टर है, 100% नहीं है। अच्छा, दिस इज रिसर्च नहीं है इस पे? मतलब रिसर्च हुई है, लेकिन अभी ये 100% फैक्टर नहीं कि जिसकी लेट मैरिज हुई उसे कैंसर होगा ही होगा। हाँ। और लेट मैरिज का इसलिए होता है कि देखिए जितनी जल्दी मैरिज होती है उतनी जल्दी बच्चे होते हैं, उससे एस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम हो जाता है। तो ये वाली बात है, ऐसा नहीं। और लेकिन हर कैंसर एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट भी नहीं होता। तो दीज आर रिस्क फैक्टर्स की सब चीज़ें ठीक से होनी चाहिए। दीज आर रिस्क फैक्टर, नॉट 100%। अच्छा, एक सवाल लोग अक्सर करते हैं कि क्या जिनको कैंसर है, जिनके घर में पेशेंट है, क्या उनके बर्तन या उनके कपड़े या उनके साथ खाना पीना बैठकर, या मतलब ये क्या मतलब छुआछूत वाला ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं, कैंसर बिल्कुल छुआछूत की बीमारी है ही नहीं। हाँ। जैसे पहले आप रहते थे, पहले खाते थे, पहले पहनते थे, पहले खाना, वो सब वैसे ही करना होता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ ट्रीटमेंट में इम्यूनिटी कम होती है, ठीक, जिससे कि TLC जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एक फैक्टर होता है जो कि मरीजों का कम होता है। तब हम लोग ये कहते हैं कि लोगों से दूर रहो, मतलब ये कि कोई आपके मुंह पे छींके ना, देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई वायरल इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, पहुंच सकता है जी। उस जगह जरूर कहते हैं कि थोड़ा दूरी लोगों से बनाए रखिए, कि अगर उसे इन्फेक्शन है
और आपको मतलब सब क्लिनिकल है, मतलब उससे हल्का सा गले में दर्द हो रहा है तो वो आपको जल्दी पकड़ेगा। तो ये वाली बात कुछ कीमोथेरेपीज़ के साथ में कही जाती हैं। सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरऑल यही होता है, कोई भी ट्रीटमेंट हो इम्यूनिटी कम है इसलिए दूर रहना होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। आप साथ में खाएं, घूमें, रहें, उसी बर्तन में खा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई वही वॉशरूम यूज़ करिए। हाँ। तो ये ट्रीटमेंट अलग होता है। और बाकी जैसे रेडिएशन, जैसे कीमोथेरेपी आप लोग चलाते हैं, कीमो तो एक मेडिसिन है जी, कीमो एक मेडिसिन है, मेडिसिन है जो इंजेक्शन के थ्रू आप लोग जैसे देते हैं, लेकिन जो रेडिएशन है, जो सिकाई जो करते हैं, उसका जो कॉज है, कितना इम्यूनिटी कम कर देता है एक बार भी करने पर? नहीं आपकी बात ना इसमें, जैसे ना कीमो जो होता है वो ओवरऑल पूरी बॉडी पे काम करता है, पूरी बॉडी पे काम करता है, ठीक पूरी है। बॉडी पे काम करने की वजह से वो बोन मैरो जिससे कि सेल्स बनती है, जो मैंने नाम लिया टोटल ल्यूकोसाइट, उसको कम करता है। तो कीमोथेरेपी की वजह से लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा डाउन होती है। रेडिएशन में ऐसा नहीं होता। रेडिएशन जो होता है ना वो एक तरह की हाई एनर्जी एक्सरेज हैं जो फोकस जहाँ हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वहाँ करती हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन कम होती है। मतलब ऐसा कीमोस की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रेडिएशन में इम्यूनिटी डाउन जो होती है वो कम होती है। तो अब तो इंडिया काफ़ी हाई फैसिलिटी वाला बिल्कुल हो गया है कैंसर के मामले में। और आपका वैसे बैच कौन सा था अपना एमबीबीएस का? एमबीबीएस का मेरा 99 बैच है। 99 बैच है। 99 में डॉक्टर बहुत कम थे उस समय। अरे बहुत कम, इंडिया में बहुत कम डॉक्टर थे, लगभग सरकारी और प्राइवेट मिला करके 10 लाख 8 लाख ऐसे करीब रेशियो था। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे। कुछ जैसे प्रदेश है वहाँ तो बहुत ज़्यादा रेशियो कम था, 20,000 एक पे चाहिए, 1 लाख पे एक चाहिए, 2 चाहिए, ऐसे करके। अब शायद चेंज हो गया है। हाँ, अब रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन अभी मेरा ये कहने वाली बात है जी। अगर आप देखेंगे तो बड़े सिटीज़ में ज़्यादा है, अभी भी छोटे सिटीज़ में कम है। तो अब में तब में और अब में क्या डिफरेंस आपको आ रहा है? 99 में 98 से लेके अब तक क्या डिफरेंस आपने देखा चिकित्सा पद्धति में और चिकित्सकों के? अब बहुत सारा चीज़ ये हो गया कि डायग्नोस बहुत ज़्यादा करते डॉक्टर। कोई भी चले जाता है, नब्ज पकड़ते हैं, सीधा आला लगाते हैं और सीधा 5-10 दवाइयाँ लिखते तो कम है, उसके बाद सीधा ये डायग्नोस करो, ये ले जाओ, ये चेकअप कराओ, वो कराओ। उस फंस जाता है आदमी, वो परेशान इरिटेट हो जाता है। ये मतलब ये चीज़ें, मतलब मैं क्या बताऊँ, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ना, ये आपके और हमारे बीच का ये कन्वर्सेशन मतलब डिफरेंट सा है ये वाली बात। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं, है ना, कंट्रोवर्शियल तो नहीं है ना? हाँ, ये नहीं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, इसीलिए मुझे छोड़ दीजिए इसको। हाँ, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ ना, मैं तो कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। जी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं 1% भी कैंसर डायग्नोज नहीं कर पाती हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। इन्वेस्टिगेशन कराने में अब ये हो जाता है ना कि लोग ये नहीं समझते हैं कि क्यों नहीं कराया आपने। नहीं, इसके लॉ भी बहुत लॉ बहुत था, मैं तो इसमें क्या सीधा जवाब दिया जाए। इस पे तो कोर्ट वगैरह भी कई बार संज्ञान ले चुका इस तरह से कि आपने क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं क्या कराया? था, तो उसका तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एज ए डॉक्टर तो आप हैं, आपको ये पता है कि ये बिना डायग्नोस के हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल तक वो ठीक रहा। अब बाई चांस 20 साल के बाद कोई अगर दिक्कत हो गई और उसने जाके आपको दिखा दिया ये है, तो कोर्ट भी उसको कंसिडर नहीं करता है कि आपने इसको 20 साल पहले क्यों नहीं कराया। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो विश्वास का रिलेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना चाहिए। जी। फिर मुझे लगता है लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते तो हम लोगों पे क्या करेंगे? ठीक है ना, बिना विश्वास के तो देखिए भगवान मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मानते वो, तो देखिए इस बात में आप थोड़ा सा रेशो वो आप खुद भी सोच रहे हो, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो देखिए, ये तो डॉक्टर भी थोड़े से मतलब देखो दोनों तरफ से ही होता है, इसमें क्या कहा। पहले भी ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको सब पता, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ऐसी। अब यही हाल जो है शिक्षक का भी है, बिल्कुल। पहले भी गुरुओं के बहुत सारे सम्मान थे, लेकिन अब वो स्थिति में नहीं है। लेकिन ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे मैक्स वैशाली के बारे में? कुछ बताएं हमें। मैक्स वैशाली में मैं यही कह सकती हूँ, देखो मैंने 2010 में ज्वाइन किया था जी। वहाँ पर मतलब हम लोगों ने क्या रखा है कि जब भी कोई नई चीज़ आए, जैसे रोबोट नया आया या फिर रेडिएशन की मशीन नहीं आई या कीमो का कुछ इम्यूनो में कुछ नया आया, वी ट्राई टू हैव दैट, ताकि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट चीज़ें मिल सकें। और मतलब नाम तो ज़रूर मैक्स का है, लेकिन हम लोग कोशिश भी करते हैं वैशाली में चीज़ों को सस्ता रखने की, और चीज़ें हम गाइड ज़्यादा करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, कहाँ करा लें वो भी गाइड करते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ कराएं, लेकिन देखिए सेहत हमारी खुद की है, ये हमारे ही काम आएगी, किसी और के काम नहीं आएगी। तो मैक्स वैशाली में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी डायग्नोसिस है वो प्रॉपर सही होनी चाहिए, ट्रीटमेंट आपको सही बताया जाए और अफोर्डेबल रेट रखें। आप जहाँ से कराना चाहें उसके हिसाब से हम लोग गाइड भी कर देते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हम लोगों का वैसे मोटो है। ज़रूरी नहीं सब हमारे पास आए, कोई ज़रूरी नहीं है।
सब सही हो, है ना, सर्वे भवन्तु सुखना, जो हम लोगों को सिखाया गया था। बीच बीच में आप जो थोड़ा सरकारी भाषा बोल देती हैं थोड़ा थोड़ा। सरकारी नहीं है, अब आप देखिए इतने दिनों से वहाँ पर हैं तो सरकारी हो गए हैं। 2010 से मैं एक ही जगह पे दिल्ली नज़दीक है। हाँ, दिल्ली नज़दीक है। दिल्ली नज़दीक है जी। और कोई क्वेश्चन आपको लगता हो जो मुझे बताना चाहिए, आपको बोलना चाहिए दर्शकों को? दर्शकों को अभी भी यही समझना चाहिए कि कैंसर शब्द सुन के डरे नहीं। बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। सबको मतलब अभी भी अवेयरनेस की कमी है। ऑल्दो हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत अवेयरनेस हो गई, नहीं, अभी भी बहुत अवेयरनेस की कमी है। जल्दी डायग्नोज हो जाएं। जैसे हम अपने लिए कपड़े हर साल खरीदते हैं वैसे ही अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराते रहें। ब्लड चेकअप हेल्थ चेकअप नहीं है। जो आ गया है ना पैकेज ले लो ब्लड का, वो हेल्थ चेकअप पूरा नहीं है। तो ये बात, लेकिन आजकल तो भ्रम फैलाया जा रहा है इस बात को हाँ, लेकर कि के। ये वाला ब्लड का टेस्ट पूरा 3000 का पैकेज हो जाएगा। देखिए ये नहीं है, ब्लड जी, टेस्ट हेल्थ पैकेज नहीं है। ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चर्चा में शामिल होने के लिए और सी हेल्थ पॉडकास्ट में आप शिरकत करने वैशाली से हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो उम्मीद है दर्शकों आपने डॉक्टर राशि अग्रवाल जी को सुना और मैक्स वैशाली से आप हैं, डायरेक्टर हैं वहाँ के और सीनियर जो है वहाँ पे हैं। और निश्चित तौर पर जो चीज़ें बताई गई हैं, देखिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। रोज़गार और हेल्थ दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन रोज़गार तो कम मिलता है। हेल्थ में अगर एक बार आप चले गए अस्पताल में तो शायद जितना आपकी कमाई पूंजी सब चली जाती है। इसलिए सबसे पहले जो उन्होंने सजेस्ट किया है उसको आप लोग फॉलो करिए। नमस्कार।